हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था ब्रेक इवन एनालिसिस को, और हमने उसको आज ऐसे शुरू करना है जैसे आज हम पहली दफ़ा उसको पढ़ रहे हो। ठीक है जी। हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी अगर अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को से बेचती है मार्केट में 90 रुपये में, ठीक है, और उसको प्रोड्यूस करने पर और बेचने पर ख़र्चा आता है जनाब कोई 63 रुपीज़ का, तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रही है कितने का? 27 रुपये का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल्स प्राइस को कवर करने के बाद जो पोर्शन बच जाता है, ठीक है जी, ये मालिक की जेब में जाना है, लेकिन इससे पहले क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। ऐसा ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा। ठीक है जी। ये पहले कंट्रीब्यूट करेगा किसकी तरफ? फिक्स कॉस्ट की तरफ। ठीक है जी। ये किसी चीज़ की खींचने की आवाज़ है? हाँ? कैमरा एडजस्ट कर लें। अब सही है जी। मालिक आपकी मर्जी है बेटा ये। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट क्या होती है जनाब? वो कॉस्ट जो आप एक यूनिट पे पे नहीं करते हो। ठीक है जी। जो आपने टोटल बेसिस पे पे करनी है, चाहे आपकी कंपनी जो है वो यूनिट बनाए या ना बनाए। अब अज्यूम करते हैं सर हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो से है 5,40,000। अब बताओ जी, मैंने अपना पहला यूनिट बेचा 90 रुपये में, उसको बनाने पर जो खर्चा आया है 63 रुपीज़, ये मैंने पे कर दिए, बाकी मेरे पास 27 रुपये बच गए। अब ये 27 रुपये मैंने जमा करने हैं। जमा करते 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 मैं चाह रहा हूँ कि कितने जमा कर लूँ? 5,40,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैं कितने यूनिट बेचूँ कि 5,40,000 रुपये रिकवर हो जाए? कितने? 20,000। सर याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट को हम यहाँ माइनस नहीं कर सकते थे। क्यों? यहाँ से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, फिक्स क्यों माइनस नहीं की? लगे बंदो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे नहीं पे होती है। ठीक है जी। आप सारी कॉस्ट माइनस कर दें, अगर फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं तो हम कहते हैं हमारे पास पहले यूनिट बेचने के बाद ही कितने का प्रॉफिट आ गया? 27 का। लेकिन सर चूंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे पे नहीं होती, तो हम यहाँ पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे और फिर इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम कवर करने की कोशिश करेंगे किसको? फिक्स कॉस्ट को। कितने यूनिट लगे फिक्स कॉस्ट कवर करने में? 20,000। इसका मतलब है 20,000 यूनिट वो पॉइंट है जहां कंपनी का नो प्रॉफिट और नो लॉस। ऐसा ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर हमारा ब्रेक इवन आ गया। डन। अब ज़रा इस पॉइंट को टेक्निकल टर्म्स में हम देखते हैं। मैं कह रहा हूं ब्रेक इवन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। ऐसा ऐसा है। अच्छा, अब एक पीएनएल बनाओ, बोर्ड पे लिखना मत 2 मिनट लिखना मत। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने यूनिट पे आपका ब्रेक इवन आ रहा है? आप कह रहे हैं 20,000 यूनिट बेचूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा। 20,000 यूनिट अगर मैं बेचूं तो मेरी सेल्स कितनी होगी? 20,000 इंटू 90 कितने? 18 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट कितने? 20,000 इंटू कितने जी? 63 कितना? 12,60,000। क्या बचा? 8,05,40,000। ये क्या हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इससे मैं क्या लेस करूं? कितनी है वो भी? अब बताओ हमारे पास क्या प्रॉफिट बच रहा है? 0। ऐसा मैंने आपको कहा ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां कंपनी कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं कमाती। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट वो भी होता है, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां कंपनी अपने टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर कर लेती है? फिक्स कॉस्ट को। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट वो भी पॉइंट है जहां कंपनी की टोटल सेल्स बराबर हो जाती है किसकी? टोटल कॉस्ट की। और हम सबको पता है कि टोटल कॉस्ट में 2 हिस्से आते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल। अब बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 12,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है?
540, इन दोनों को ऐडअप करोगे तो ये एग्जैक्ट कितने बनेंगे? 18 लाख। तो ब्रेक, अच्छा ये याद रखना, ये आगे सवालों में आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट वहां आता है जहां कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर कर लेती है? फिक्स कॉस्ट। ये याद रखना, आज ही की क्लास में एंड पे ही आ रहा होगा, आपको ये नहीं पता होगा, सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा होगा। वो आपको सवाल ऐसे देगा कि वो कहेगा एट ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 6 लाख। इसका क्या मतलब है? ये फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट क्लास में ये बड़ी बेसिक बातें की थी। ऐसा मेरे आपसे 4 छोटे छोटे सवाल हैं। फिक्स कॉस्ट को सीएम वाले कैलकुलेशन में यही माइनस क्यों नहीं किया? पर यूनिट बेसिस पे नहीं है। तो हमने क्या किया? जमा करना शुरू किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ताकि हम क्या कवर कर लें? फिक्स कॉस्ट कवर कर लें। एक बात बताओ, अगर कंपनी एक भी यूनिट ना बेचती तो कंपनी को लॉस होता? हाँ, कितने का? फिक्स कॉस्ट के बराबर। तो इसका मतलब है अर्ली यूनिट्स कंपनी इसलिए बेचती है ताकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा करते करते लॉस जोन से निकल जाए। जब लॉस जोन से निकल जाती है, फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम प्रॉफिट जोन में आते हैं। प्रॉफिट जोन में आपका बात हो जब ब्रेक इवन के बाद आते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने 20,000 यूनिट बेच के ब्रेक इवन हासिल करना है तो एनी सेल्स अबव 20,000 वुड बी प्रॉफिटेबल सेल्स। तो मुझे बताओ, सेल्स अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स सर कोई 24,000 यूनिट्स है, बताओ इसमें से कितने यूनिट्स हमने ब्रेक इवन के लिए बेचने? तो शुरू के 20,000 यूनिट में तो कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर अगले 4,000 यूनिट्स क्या हमारे पास? अगले 4,000 यूनिट्स है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा है? तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है जी? वो सेल थे जो ब्रेक इवन के बाद है। और बताओ इस 4,000 यूनिट्स में आप जब ये ब्रेक इवन आ जाएगा ना, उसके बाद आपने जितने यूनिट बनाने ना, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है घर लेके जाना। अब आपको फिक्स कॉस्ट कवर। तो बताओ कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारे पास? तो कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा अगर हम 24,000 यूनिट बेचेंगे? 1 लाख। यानी आप ये कह रहे हैं कि 24,000 यूनिट बेच के आपको 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा है? चेक कर लें जी, 24,000 यूनिट्स पे कंपनी की सेल्स कितनी होगी? 24,000 इंटू 90 कितने? 21,60,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट 24,000 इंटू 15 लाख। क्या बचेगा हमारा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना? 648। अब इसमें से हमने क्या कवर करना है? कितनी है वो मेरे बच्चों? क्या आपकी जेब में कुछ बचा? कितना? 1,08,000। ये क्या हमारा? क्या ये वही प्रॉफिट है जो आपने इस तरह कैलकुलेट किया था? ऐसा है? अब बताओ जी, एनी सेल्स अबव ब्रेक इवन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट है। क्या मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया? ऐसा है? क्या मैं अब तक जितना मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसको अगर मैं यहाँ सम अप करूँ तो मेरे पास सर समरी में 3-4 पॉइंट्स आते हैं। सर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर है किसके? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये सीएम यूज़ होता है फिर किसको कवर करने में? फिक्स कॉस्ट को। अगर इसी सीएम पर यूनिट्स आप कवर करने जाओगे तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन। ऐसा? यानी इतने यूनिट्स के आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाए? 0 हो जाए। फिर सर हमारे पास जो टोटल सेल्स हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, एक ब्रेक इवन है, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो यूनिट्स हैं जो आपने ब्रेक इवन से बियॉन्ड बेचें। तो सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? इसी सीएम पर यूनिट से, तो क्या आ जाता है हमारे पास? प्रॉफिट आ जाता है। ऐसा है? ये कॉपी कर लें सर, शाबाश जी मेरा बच्चा। हाँ, कोई मसला नहीं, गलत सवाल ही अटेंड करने बैठे हम। कैसे निकाल सकते हैं हम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम ये सारा काम साल के एंड में बैठ के कर रहे हैं, साल के शुरू में बैठ के कर रहे हैं? शुरू में कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। रिजल्ट्स को तो हम वो नहीं कर रहे हैं ना, एवेल्युएट नहीं कर रहे हैं ना। हमें पता है कि हम कितने यूनिट बेचेंगे? नहीं सर, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, लेकिन ये एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी के
मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट दिया जा सके कि बेटा इतने तो कम से कम बेचने, इससे ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन ये आपने क्या करने, कम से कम बेचने। ठीक है जी। देखते हैं उस पर भी जूम यूज़र, अभी तो इट्स टू अर्ली टू डिस्कस। किसी चीज़ की क्लासेस कंपलसरी नहीं है। अब आप जाके सऊदी अरब में मक्का टावर में बैठ के अपने पूरे कैफ़ की तैयारी कर सकते हो, और जैसे कैफ़ पास हो नीचे उतर के किसी फर्म में आर्टिकल्स भी कर सकते हो जो रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। इसको इंशाल्लाह ताला अब आगे इंटरनेशनल आर्टिकल्स पे भी काम करना है ताकि ग्लोबल क्वालिफिकेशन बन जाए। 24,000 यूनिट दिया हुआ था लीजिए क्लास उसमें सवाल में कि 24,000 यूनिट हम बेचने जा रहे हैं, हमारा टारगेट है, ये हम बेच पाएंगे इंशाल्लाह, आराम से हो जाएगी। हमजा देख लेते हैं, अरीशा बेटा देख लेते, रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, रिमोट प्रॉक्टरिंग होती है, जर्मनी से पेपर दें आप। अभी बहुत सारे बच्चे हज पे जा रहे हैं, वहाँ से पेपर देंगे। जैसे ही हज ख़त्म होगा, जून के महीने का स्टार्ट होगा, पेपर शुरू हो जाएंगे। उन्होंने वहीं से प्लान कर लिया कि वहाँ से ही देंगे हम पेपर्स। आप देख लो, ये बताएगा क्वेश्चन। यार अभी तक तो कोई प्लान ऐसा, देखते हैं अभी ऑनलाइन देते। चलिए जी आगे बढ़े, तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? बड़े जी मेरा बच्चा, जो टोटल सेल्स हुई थी उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग लेस कर थे, वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट टू सेल भी है, तो कॉस्ट टू सेल आपका सेल्स एक्सपेंस में नहीं आ सकता? किसमें? देखो एक चीज़ याद रखो, जब आप ये ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप बिहेवियर की बेसिस पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को देखोगे। यानी आपके लिए कॉस्ट वेरिएबल होगी या फिक्स होगी। आप फिर भूल जाओगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, कुत्ता कॉस्ट है, बिल्ला कॉस्ट है। हम कहेंगे या तो कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है, वट एवर द नेचर में भी। ठीक है जी, उसका मसला नहीं, आराम से हो जाएंगे। मलिक भाई, मेरा दोस्त कह रहा है ACCA में आ जाओ, CA ना करो। तुमने पहला लफ्ज़ गलत लिखा है, मेरा दोस्त है। आगे बढ़े हम आगे। निकम्मे आदमी की ना दो अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच ये होती है कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूं, और दूसरी अप्रोच ये होती है दूसरे को अपने जैसा कैसे बनाऊं। ठीक है जी, तो उसको जो आसान लगता है वो काम कर लेता है। ठीक है जी, तो आप दूर रहें ऐसे लोगों से। अभी तो यह शुरू हुआ यार, ये बड़े मांगे दोस्त। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये पहला सवाल सॉल्व करके दो। शाबाश, बहुत आसान बच्चों वाला सवाल है, आई होप आप कर लोगे। कहाँ चला गया? चलो जी, शाबाश मेरे बच्चों। 7,400 और ब्रेक इवन, सॉरी प्रॉफिट 259,000। अच्छा, आपने इसको इस तरह सॉल्व किया होगा कि आपने कहा होगा जी मेरे पास सेलिंग प्राइस है 140, सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 105, मैं 35 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट कर पा रहा हूँ एक यूनिट से, और अगर मुझे 4,41,000 यूनिट्स ही बेचने हैं डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 12,600, ये हमारा है जी ब्रेक इवन। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जी एक्सपेक्टेड सेल्स है कितनी,
इस एक्सपेक्टेड सेल्स में से अगर मैं ब्रेक इवन अलहदा कर दूं तो ये बचता है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट है कितना, 250। अच्छा, आप चाहें तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाकर चेक कर सकते हैं कि आया ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ऐसा बना दूं वो भी, या कर लोगे? शाबाश, बढ़ जाएंगे हम। आगे बढ़े हम दोस्त। बना दे भाई बच्चा कह रहा है कि पीएनएल भी बना दे। अच्छा, मुझसे ना फजूल कैलकुलेशंस करवाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। 20,000 यूनिट अगर मैं बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, तो कितने की सेल्स आ जाएगी? 2.8 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट तो 7 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच जाएगा। और इससे हम कवर करेंगे मेरे बच्चों क्या चीज़, कितने की? 4,41,000। क्या बचा? डन है जी, ये हमारा जो प्रॉफिट आहे, ऐसा जी। बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब बोर्ड पे देखना। अब हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। एक दफ़ा बैठ गया जहन में तो फिर मसला निश्ता। बढ़े आगे। बोर्ड पर देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो। जो तुम कर रहे हो उसको भी छोड़ दो, और जो तुम देख रहे हो भाई इसको भी छोड़ दो। यहाँ देख लो, बोर्ड पर देखें दोस्त। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है वो अपना 1 यूनिट मार्केट में बेचती है 40 रुपये में। कितने में? एक प्रोडक्ट बनाती है 40 रुपये बेच देती है। इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है तकरीबन 24 रुपये। क्या बचता है? ये क्या हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। बोर्ड पे देखना। आपने अक्सर और बेशतर लोगों से सुना होगा, जी आपके बिजनेस का मार्जिन क्या है? वो कहता है मेरे बिजनेस का मार्जिन है 30%, मेरे बिजनेस का मार्जिन है 25%। ये जो मार्जिन वो बता रहा होता है क्या होता है? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। एक बात बताओ, 40 रुपए की सेल्स में कितने का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? 16 रुपए का। तो अगर मैं आपसे पूछूं 16 रुपए एज अ परसेंटेज ऑफ 40 कितना होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे बिजनेस का मार्जिन कितना है? 40%। ये मेरे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन मार्जिन या मार्जिन है। ऐसा यानी जब भी मैं 1 रुपए की सेल्स करता हूं तो 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट होता है। जब मैं 40 रुपए की सेल्स करता हूं तो 16 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट होता है। इसका मतलब है फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ सेल्स वी आर जनरेटिंग 40 पैसा ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा जब 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 60 पैसे का और क्या होता होगा? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% है और सीएम रेशो 40% है। ऐसा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे भाई, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो है से मिसाल के तौर पर 32 या से 3,20,000 रुपये। बोर्ड पे देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं जी 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? कैसे आया ये कैसे पता चला? 16 रुपए की सीएम कमा रहे हैं हम 40 रुपए की सेल्स में, तो लगभग 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 40 पैसे का। ऐसा तो हम अज्यूम करते हैं हमने 1 रुपए की सेल्स की कितने कमाए? 40 पैसे साइड पर रख दिए। फिर 1 रुपए की सेल्स की कितने कमाए? वो भी साइड पर रख दिए। तो 40 पैसे 40 पैसे 40 पैसे करते करते मैं कितने रुपयों की सेल्स करूं कि मैं ब्रेक इवन हासिल कर लूं? इसका मतलब है आपको 8 लाख यूनिट्स नहीं, 8 लाख रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ऐसा ये मुझे बताओ, ये भी ब्रेक इवन आपने निकाला है, लेकिन ये इस दफा ब्रेक इवन हमने किस में निकाला है? यूनिट्स में नहीं बल्कि रुपीस में निकाला है। क्यों? क्योंकि हम सीएम किस में जमा कर रहे थे? पर रुपी ऑफ सेल्स। सीएम पर रुपी जमा कर रहे थे, ऊपर वाले केस में सीएम पर यूनिट जमा कर रहे थे, तो ब्रेक इवन किस में आया? यूनिट्स में आया। अब सीएम पर रुपी ऑफ सेल्स जमा कर रहे हो तो तुम्हारे पास ब्रेक इवन भी किस में आ रहा है?
बताओ 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम? 40 पैसे। ऐसा तो मुझे बताओ 40 पैसे करते करते हम कितने की सेल्स करें कि हमारा ब्रेक इवन आ जाए? 8 लाख की। तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो 8 लाख रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी तो ब्रेक इवन आ जाएगा। चेक करो सेल्स कितने की करनी है? 8 लाख। बताओ वेरिएबल कॉस्ट, सर हर 1 रुपए की सेल्स में 60 पैसे का वेरिएबल कॉस्ट है, निकालो कितना होता है? और हमारे पास बचता क्या जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज में कितना है? 40। कितना? हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो हमारे पास बचा क्या? तो इसका मतलब ये कि भैया अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाएं सीएम पर यूनिट से तो आपके पास ब्रेक इवन भी किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। और अगर आप इसी फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाएं सीएम पर रुपी से या सीएम परसेंटेज से तो हमारा जवाब किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा। ऐसा है? ये बात भेजे में बैठती है? ये कॉपी करो पहले, शाबाश। चलो जी आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों। दूँ एक सवाल अब। अच्छा जी, सवाल है कुछ ऐसे कि एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट 200 रुपये में बेचती है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 140 रुपये, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2.4 मिलियन है और हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स 9 मिलियन रुपए की है। कितने की है? मुझे ब्रेक इवन निकाल के दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दें। ये 9 मिलियन क्या है? पकौड़े हैं या समोसे? रुपीज हैं। क्या चीज? बिल्कुल सर। क्योंकि अब ब्रेक इवन सेल्स भी रुपीज में, टोटल सेल्स भी रुपीज में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी किस में निकलेगी? रुपीज में निकलेगी। किस तरह निकालें जी? सर हमारे पास सेलिंग प्राइस है 200, वेरिएबल कॉस्ट 140, क्या बचा? 60 रुपये बच गए। अब इस 60 रुपये से आपने परसेंटेज निकाल ली, कितनी आ रही? 30%। ऐसा? अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? इस 2.4 मिलियन को अगर हम 30 पैसे करके जमा करें तो हमें कितने रुपयों की सेल्स करनी पड़ेगी? 8 मिलियन। ये क्या जी? रुपीज़ ब्रेक इवन सेल्स। ऐसा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स भी किस में? रुपीज़ में। ऐसा? याद रखना कंपैरिजन एक जैसी चीज़ों का होगा। 9 मिलियन हमारी सेल्स है रुपीज़ में और ब्रेक इवन सेल्स भी हमारी किस में? रुपीज़ में। कितने? क्या बचा? 1 मिलियन क्या हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये भी किस में? रुपीज़ में। ये बता सकते हो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हमें एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं चाहिए, 1 रुपए में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 1 रुपए की सेल्स में 30 पैसे। 1 मिलियन की सेल्स में कितने का सीएम होगा? तो ये 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा है? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या मैं एक छोटी सी समरी दोबारा आपके सामने रख सकता हूँ? यस सर। मुझे बताएं समरी यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। या तो हम अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं किससे? सीएम पर यूनिट से, तो हमारा ब्रेक इवन भी किस में आता है? यूनिट्स में आता है। वेरी गुड। और अगर इसी ब्रेक इवन को हम कैलकुलेट करने जाएं और हम अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे किससे? सीएम पर रुपी से या सीएम परसेंटेज से, तो हमारा ब्रेक इवन किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा। ऐसा है मेरे बच्चों? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ जी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स, और हमने इसमें से माइनस क्या करना है? ये भी किस में होना चाहिए? यूनिट्स में।
तो हमारे पास बचेगा क्या? ये भी किस में होगा मेरे बच्चों? यूनिट्स में होगा। अच्छा, इधर हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स रुपीज़ में होंगी और हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स भी रुपीज़ में होंगी। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी किस में होगी? ऐसा। अब बताओ, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? ये यूनिट्स में है तो सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा। ये किस में है? तो सीएम परसेंटेज से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ऐसा है मेरे बच्चों। ये कॉपी कर लो ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ें। बढ़ जाए। अच्छा, सवाल पेपर में जो आएगा ना, वो कभी डाटा यूनिट्स में होगा, कभी रुपीज़ में आ रहा होगा। तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों में से कोई एक मेथड भी नहीं आता होगा तो। ठीक है जी, तो दोनों मेथड्स पे हाथ साफ करने। बढ़े? क्या आगे बढ़ जाए? कर लो, कॉपी कर लो। बकरीद में कितने दिन रह गए? बकरीद हमारी रिजल्ट के महीने बाद आएगी। हैं? पहले अच्छी उम्मीद रखो अल्लाह से यार। अरीशा बता देता हूँ बेटा, मैं 1-2 दिन रुक जाओ और। हैं? ये तो हर एक इंसान का अपना हो यार, बताने की चीज़ थोड़ी है। बाहर गली में लाइटें लगा के बंदा गाय लेकर आता है, मैं तो हैरान होता हूँ उस पर। लेकिन खैर, किसी किसी का शौक़ होता है। मैं भी वो रियाकारी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शौक़ होता है उसका। ये एक ऐसी एक्टिविटी है। एक दफ़ा मैंने, जहाँ नए हम शिफ्ट हुए थे या PCDS ब्लॉक 6 में, रोड पे हमने अपने बैल काट दिए जैसे हम बाकी जगहों पे काटते। अब किसी ने वो भी नहीं किया, पंचायत भी नहीं की, क्योंकि ईद वाले दिन मेरे भतीजे भांजे आए हुए होते हैं, वो सारे पुलिस में, तो खड़े होते हैं साथ में। जब कुर्बान हो रही थी गाय तो खड़े हुए थे, तो सारे बेचारे मेमन पार्टी लोग हैं, वो किसी ने को पूछा ही नहीं कि यार ये आप रोड पे तो ना काटो। हमने काट कूट के अंदर हो गए हम। शाम हुई, किसी ने तस्वीर डाली फेसबुक पे और कहा ये देखो यार जंगली जायल सारे इस तरह आए हुए, ये वो। अच्छा, डाला भी किसने? एक हमारे दोस्त हैं वो, ठीक है, और वो भी एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अब मैंने उसका नाम देखा, मैंने कहा हाँ यार ये क्या है हरकत की यार। गौर से देखा, हमने कहा ये तो हमारी अपनी गली है भाई। तो खैर फिर जैसे ही मैंने देखा, मैंने पढ़ा, तो मैं बाहर निकला और हमने भतीजों भांजों को हाथ में झाड़ू दिया। हमने कहा साफ़ करो उसको, शाबाश, कोने तक लेके जाओ उसको। तो खैर फिर अब हम करते ये कि अब हमारे साथ पूरी गली ये काम करती है, ठीक है ना। अब माशाल्लाह सारी गली रोड पे ही जो है ना वो गिरा के वहीं सबको छोड़ के चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो जो खून होता है वो लाल से काला हो जाता है और फिर मट्टी का फाड़ बन जाता है। और अल्लाह माफ़ करे इस प्रैक्टिस के लिए मुझे, जो मैंने वहाँ शुरू की है। लोगों का बड़ा शौक़ है, लोग गाय बैल लेने जाते हैं भाई। कितने लोगों को शौक़ है, वो गाय बैल लेके आते हैं, 1 बस 2 3। ओए होए भाई, मुझे नहीं याद पड़ता, मैं जब से होश संभाला मैं हैं यार, मेरी वहाँ मंडी में सारे तरफ गाय बैल खड़ी होती, किसी की लात गलत जगह लग गई हिसाब किताब और हो जाएगा हैं।
नहीं नहीं, कैटल फार्म क्या हो गया भाई, मेरे जो ये गाय बैल हैं सारे जो मेरा वो है ना स्टूडेंट है काशिफ, वो लेकर आता है, मैं उसको पैसे दे देता हूँ ले आना, वो अपने हिसाब से ख़रीद के ले आता है। चलें जी आगे बढ़ें, एक दोस्त एक स्टेप। अच्छा जी, आप कितनी लाते हैं? अरे भाई हर एक का अपना हिसाब किताब है यार, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा बकरा लाता हूँ, ठीक है ना, वही काट देता हूँ। यही टाइम होगा चौधरी अराई साहब, चौधरी उमर अराई साहब। अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये सवाल करो, फिर एक टेक्निकल सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, मुझे सिर्फ इसमें ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में निकाल के दे दो, ये तो तुम कैलकुलेटर पे भी कर दोगे। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितनी? 600। वेरिएबल कॉस्ट सीएम रेशो कुछ ऐसे भी चरसी होंगे पेपर में, ठीक है ना। अब ये पहला क्विज होगा जिनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा होगा कोई 200%, क्योंकि वो मनुष्य सेल्स प्राइस को ऊपर रख के सीएम नीचे रख देंगे, ठीक है। अल्लाह के वास्ते ये चरसी वाली हरकत नहीं कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास सर? 7,05,600। अगर मैं इसको 28% से कवर करने जाऊं तो 2. ऐसा, ये क्या है हमारे पास? ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, ऐसा। अब बताओ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा अगर हम 42 लाख रुपए की सेल्स करने जा रहे हैं? 1.68 मिलियन। अच्छा जी, अब मैं आपको एक सवाल दूंगा ना, होगा छोटा सवाल, और होगा वो सारी चीज़ें जो आपने ऊपर पढ़ी होंगी, लेकिन होगा नहीं आपसे, ठीक है जी। दूँ आपको एक सवाल, आओ मेरे प्यारे बच्चों, किसी को इसमें कोई पंचायत पसूड़ी पंगा प्रॉब्लम? नथिंग। अच्छा, इसमें अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या इससे मल्टीप्लाई कर दूं? किससे? 28% से। क्या आ जाएगा प्रॉफिट? 4,70,200, ऐसा 400, सॉरी, बेहतरीन हो गया जी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बढ़े आगे। अच्छा एक बात बताओ, एग्ज़ाम में अगर आपको कहना कि ब्रेक इवन का सवाल और आपसे क्या प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो, तो कैसे बनाते हो? पीएनएल का स्केलेटन कैसे बनता है? सेल्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या बच जाता है? सीएम बच जाता है, फिक्स कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट बच जाता है, ऐसा यही करते हो आप? मैं आपसे कह रहा हूं एक कंपनी है जिसकी ब्रेक इवन सेल्स है, जिसकी ब्रेक इवन सेल्स है 5 लाख रुपए, और जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2.5 लाख रुपए, और इस कंपनी का सीएम रेशो है 25%। मुझे इस तरह का पीएनएल बना के दो। इससे सीधा सा सवाल है। अच्छा, बोर्ड में लिखना है सवाल में क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको सोचनी चाहिए थी। एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि ब्रेक इवन सेल्स जब आती है, ब्रेक इवन सेल्स जब आती है जब कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से किसको कवर कर लेती है, ऐसा है। तो मैं टेक्निकल बात कहूं, ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। जितना ब्रेक इवन सेल्स है ना आपका, उसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करने के काम आएगा। ऐसा है या नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप बताओ कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 5 लाख।
तो इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना है, परसेंटेज क्या दी हुई है, वो कितना आता है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर है। सही किया मैंने, गलत किया? ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो फिक्स कॉस्ट कवर कर लेता है। तो इसका मतलब है जब ब्रेक इवन पे हम थे तो हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की फिगर थी 1,25,000 और वही फिक्स कॉस्ट के बराबर थी। अच्छा, फिर हमें ये भी पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट के बराबर है, ऐसा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 2.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, मल्टीप्लाई बाय कितना, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है, ऐसा। तो बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई। अब आइंदा के बाद मुझे याद रहेगा ब्रेक इवन सेल्स में जो सीएम वो फिक्स कॉस्ट के बराबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम वो प्रॉफिट के बराबर, ऐसा। अब बताओ ब्रेक इवन सेल्स के आगे जो सेल्स है वो क्या है, तो अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन को दोनों को मिला दें तो टोटल सेल्स बन जाएगी, ऐसा। टोटल सेल्स आ जाएगी कितनी, 7.5। ये कैसे आई, 5 लाख प्लस 2.5 लाख। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 75% होगी, क्योंकि सीएम कितने परसेंट है, 25%। 187 क्या बचा, ये क्या हमारा, डन है जी। अब बताएं जी हमारी फिक्स कॉस्ट अभी हमने ऊपर निकाली थी कितनी, 1.25, क्या बचा, कितना, ये भी हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। अब बताओ इस पीएनएल को बनाने के लिए आपके जहन में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए कि कंपनी जितना ब्रेक इवन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर रही है वो किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट के बराबर है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो प्रॉफिट के बराबर है, ऐसा है ये। अब आइंदा के बाद इस तरह का सवाल आएगा तो मैनेज कर लोगे सर, ये कॉपी करें, शाबाश। हमारी 3 बजे तक क्लास है, 2:30 बजे तक, तकरीबन 17 से 18 क्लासेस हैं। क्लास का टाइम अब यही रहेगा। किसमें 99% क्लैश होगा, ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि अभी किसी भी बच्चे को हमने कमिट कर दिया ना और बाद में हम ऑनर नहीं कर पाए, ये मामला फिर फंसेगा जाके कहीं, ठीक है ना। शुरू में तो जज्बात में हर इंस्टीट्यूट का नहीं हम मैनेज करेंगे, नहीं हो पाएगा मैनेज, क्योंकि उस बेचारे का ऑफिस भी है, उसने वो चीज़ें भी देखनी है। स्टार्ट कब हुई है क्लास, वेरी गुड। ऐसे आज मूड हो रहा था तो हमने जल्दी शुरू कर दी, कल थोड़ा सा नहीं होगा तो देर से शुरू करेंगे। बड़े हम आगे दोस्त। चलो अब एक छोटी सी डिस्कशन और फिर इसी केस से कनेक्ट करूंगा एक सवाल को, ठीक है। कोई मसला नहीं है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त प्यारे भाई, सारी चीज़ें छोड़ दें, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। एक कंपनी की सेल्स जो है ना वो थी 5,000 यूनिट और एक यूनिट वो 60 रुपये का बेचती थी। बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही थी कंपनी की। 5,000 यूनिट बेचती थी कितने में, 60 रुपये का एक यूनिट। कितने की सेल जाती थी, 3 लाख। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 36 रुपये थी, तो कितने हो गए, 1,80,000। डन हो गया। कंपनी क्या कमा रही थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 1,20,000। पक्का। कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट थी ना वो थी कोई 80,000 रुपये की। कंपनी एक मस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रही थी, क्या कमा रही थी,
40,000। गौर सुनना, किसी ने कंपनी को यह कहा कि अपनी स्ट्रेटजी में ना एक चीज चेंज कर दो, बस ये जो सेल्स प्राइस है ना 60 रुपए की, इसको 10% कम कर दो। क्या कर दो? इस सेल्स प्राइस को 10% कम कर दो। उस बंदे ने कहा इससे क्या होगा? तो एनालिस्ट ने कहा अगर आप 10% अपनी सेल्स प्राइस कम कर दोगे तो आपकी डिमांड 40% बढ़ जाएगी। ओ भाई, आपके साथ बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि आप यूनिट महंगा बेचते हो। आप इसको थोड़ा सा कम कर दो तो बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा यार बेहतरीन, अगर मेरी डिमांड 40% बढ़ गई तो फिर मुझे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सस्ता मिलेगा क्योंकि मैं बल्क में खरीदूंगा। तो मुझे लगता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से 15% गिर जाएगी। अब देखो, आप छेड़ किसको रहे हो? खाली ना 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 ना, आपने सिर्फ सेलिंग प्राइस को छेड़ा, बाकी तो उसका रिएक्शन है ना। सेलिंग प्राइस आपने कम की, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? कम हो गई। सीधी सी बात है, इतनी ज़्यादा डिमांड मैनेज करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा मशीनें चाहिए होंगी, ऐसा है कि नहीं? एक्स्ट्रा मशीनें चाहिए होंगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 2.5 लाख रुपए की। कितने की? 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। ये मेरा एक दफा का खर्चा है या बार बार का खर्चा है? एक दफा का खर्चा है। सर ये कोई एसेट है ना, ये तो एक्सपेंस थोड़ी है। मुझे 2.5 लाख रुपए की मशीनें लेनी पड़ेंगी। ये 2.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ये हम लेंगे बैंक से, और हम इस पर क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे 4% पर एनम। डन। एक मशीन लेंगे कितने की? 2.5 लाख की। और कहाँ से लेकर आएंगे? उधार पे पैसा लेकर आएंगे। इंटरेस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, वेरिएबल है? फिक्स्ड है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स पे तो बेस नहीं कर रही ना। अच्छा, फिर सीधी सी बात है, मशीन अपने पास रखोगे तो मशीन क्या होगी? तो इस मशीन की जो लाइफ है ना वो 16 साल है। अब गौर सुनना, अब आप चेक करें आपने छेड़ा किस चीज को? उसको कम किया, क्या हुआ? डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नीचे आई, और डिमांड बढ़ने से आपको मजीद प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी खरीदनी पड़ी। मशीनरी खरीदनी तो लोन से खरीदा, लोन खरीदा तो लोन से लिया तो इंटरेस्ट आया, और साथ में डेप्रिसिएशन भी आया। ऐसा आपसे वो कह रहा है बताओ क्या ये काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो नहीं, मैं अभी एक चीज़ सिखा रहा हूँ खाली। मुझे एक बात बताओ, एक एक करके चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये इनकॉर्पोरेट कर लें, कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? ये जो 60 है इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन डिमांड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 40%। तो ये डिमांड ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ, गौर सुनना, कि मेरी जो सेल्स है वो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.4 क्यों? 40% हमने बढ़ा देनी है, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। फिर मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितनी हमारी? 60। इसको हमने 10% क्या करना है? तो हम इसको 0.9 या 90% कर दें। इसमें आपने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया। इसमें आपने क्या किया? प्राइस कम कर दी। अब बताओ क्या आ रही है? 378। वेरी गुड जी, सेल्स हमारी 3,78,000 होगी। किसी को कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम, नथिंग। अब बताओ जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी तो इसी तरह है। हाँ सर, सेम 5000 यूनिट्स, 40% क्या हो जाएंगे? तो बनाओगे भी तो ज्यादा ना। अब बताओ सर मेरे पास फिर 36 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन ये क्या हो जाएगी? तो ये 85 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ रहा है? 2,14,000। क्या बचा हमारा सीएम? कुछ तो बच रहा हो। 163। सही करे बच्चा? अब बताओ हमने इसमें से क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 80,000। लेकिन अब इसमें ना 250 का लोन लेंगे तो 4% साल का सूद देना है। तो देखो जरा इंटरेस्ट कितना होता है? 250 का 4%, 250 का 4% 10,000। कैसे आया ये 250 का? और 250 का एसेट लोगे तो उसको चलाओगे तो सही, तो डेप्रिशिएट भी होगा। तो 250 इंटू
ना सॉरी 250 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 15। अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट पहले 80 थी, 10 और बढ़ गई, 15,625 और बढ़ गई, कितने हो गए अभी 1,05,000। अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना है 58,100। ये क्या पुराने प्रॉफिट से ज़्यादा बेहतर है? तो इसका मतलब है हमें ये काम करना चाहिए, ऐसा है? तो थोड़ा सीधा सवाल था, इसमें क्या टेक्निकल मसला है? ऐसा है नहीं सर, अभी इसमें मसला डालना है ना हमने, ये पहले कॉपी करो, अभी इसमें हमने मसला डालना है जी। हाँ हाँ, एंड में तो हमें जो है वो हथौड़े लेके आना पड़ेगा, होगा डेफिनेटली। ऐसे कर दें जी मेरा बच्चा। सर सीवीपी में तो हमारी ये assumption थी ना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, चाहे बल्क परचेज हो या वगैरह कोई डिस्काउंट का। लेकिन जब एग्जामिनर कहेगा कि ये काम करना है तो फिर वो काम करेंगे। जंगल का बादशाह एग्जामिनर भाई, जो भी बोले हो। एक चीज़ है सही काम और एक चीज़ है जो एग्जामिनर बोले वो काम। क्या करना चाहिए? जो चीज़ एग्जामिनर बोले वो एक सही काम, वो ही सही काम है, ठीक है जी, कहानी ख़त्म। एग्जामिनर कह रहा है भाई मैं नंबर दूंगा यार, तुम उसको कह रहे हो नहीं यार तुम नंबर दोगे, लेकिन मैं तो जवाब अल्लाह को देना है, तो कहेगा फिर इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जवाब आपने एग्जामिनर को देना है, ठीक है जी। $250 फिक्स कॉस्ट में नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि 250 तो एक एसेट खरीद रहे हो ना। एंट्री क्या पास की होगी आपने? पीपी डेबिट और लोन क्रेडिट, ठीक है जी। लोन पे आपने पीपी लिया तो एक्सपेंस थोड़ी है। आगे अब सवाल आता पता है क्या है, बोर्ड में देखना। एग्जामिनर करेगा ये कि इसी तरह का सवाल उठाएगा, ठीक है। बोर्ड पे देखना, एग्जामिनर ने सवाल यही पूछना है, लेकिन एक गंद कर देनी है। एग्जामिनर ने आपको ये वाला जो डाटा है ना, ये नहीं देना है, ये वाला डाटा आपको नहीं देगा एग्जामिनर। यानी वो आपसे क्या करेगा, आपको कहेगा ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब करो सवाल सॉल्व। अब आप कह रहे हो मैं सेल्स प्राइस तो है ही नहीं, मैं किसको कम करूं, वो डिमांड वॉल्यूम तो है ही नहीं, मैं किसको बढ़ाऊं। तो सीधी सी बात है, ये जो अमाउंट है ये वाली, इसमें क्या शामिल है? यूनिट्स भी शामिल है और प्राइस भी शामिल है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस को कम करना है बढ़ाना है, तो मैं इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दूं, और वॉल्यूम को क्या करना है, बढ़ाना है कितने से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1.4 से। ऐसा वेरिएबल कॉस्ट में क्या करना है, 15% कम करना है, क्या कर दूं। और सर चूंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी सेल्स के साथ, तो इसको भी हमने क्या करना है। अब बताओ ये कितना आ रहा है ऊपर वाला और ये कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 378 400, और ये 214 200, ऐसा ही है। तो अब याद रखना पेपर में नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं होगी। क्या आ रहा है देखो जरा, हाँ जी 168 163 800। अब ये फिक्स कॉस्ट, ये भी बड़ी आसान है। पुरानी वाली कितनी है, और मनुष्य पुरानी कितनी है, 80,000, फिर प्लस 250 का 4%, फिर 250 डिवाइडेड बाय 16 कितना आता है बेटा प्यारा, सब कुछ मिला जुला के मेरा प्यारा बच्चा कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 105
जी मेरा बच्चा, 400 तो ये कौन सा भंगी, वो सही बताया, ये ऊपर वाला गलत बता दिया, कोई टेंशन नहीं है। मैं जब भी वीपी बना तो मेरे पास एक मैसेज आया किसी बंदे का, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चरसी भंगी ना बोला करें आप अच्छा नहीं लगता सर आप। भाई मैं नहीं तब्दील हो सकता, इसी तरह ही रहना है मैंने। हाँ जी, 6 to 5 क्या बचा प्रॉफिट? 5,8। अब बताओ अगर इस तरह का सवाल आएगा तो कर लोगे? शाबाश, अब मैं आपको दे रहा हूँ सवाल। बड़े आगे, सर लेक्चर पोर्टल पर कब अपलोड हो जाएगा? आज शाम 5-6 बजे ऐसे ही हो जाता ना अपलोड। यूट्यूब पे भी हो जाता है। 5, 4, 5। बस हम इसके बाद कहेंगे चलो मेरा बच्चा आगे बढ़ जाएं। अनफाल की तरह छुट्टी पे आज कॉर्पोरेट में आ रहा है, तो अभी लाइब्रेरी में बैठ के क्लास ले रही है, यही वाली। क्यों? अच्छा, अब्दुल रहमान। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल, और अगर वो आपसे सॉल्व हो जाता है इसका मतलब है आप बिल्कुल ट्रैक पर हैं। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो? तैयार हो या नहीं? यार सवाल का जवाब दिया करो, खुदा के वास्तव जलील हो जाओगे ज़िंदगी में, ठीक है ना? कोई तंबू में से तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा, मसला हो जाएगा। मौलाना तुमसे पूछ रहा होगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, इतने इतने आंख महर के साथ कबूल, तुम सोच रहे होगे, ठीक है जी। मजमे में से एक आवाज़ मारेगा मुजम्मिल, कबूल है, तो फिर खर्चा आपका होगा, एसिड कोई और रिकॉर्ड कर लेगा, है तो मसला हो जाएगा, है। कबूल 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 है। तो ये भी ज़िंदगी में तुम्हारे पास दिन आएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। मेरी जब मेरा निकाह हो रहा था तो मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा कि भाई ये कबूल है? मैंने कहा कबूल है, बिस्मिल्लाह रहमान। मैंने कहा भाई बाकी 2 दफ़ा भी पूछ, ठीक है। तो इज्तिमाई निकाह था, वहाँ बहुत सारे निकाह हो रहे थे। उन्होंने कहा भाई रश बहुत है, एक दफ़ा होगा बस। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है या नहीं है? तो बाद में पता चला एक दफ़ा फ़र्ज़ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो 3 दफ़ा जो है वो उनकी सुन्नत के मुताबिक 3 दफ़ा पूछे। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब को कि यार हर जगह तुम सुन्नत की वो करते हो, ताकीद करते हो, तो यहाँ भी पूरी कर देते। पता चला भाई 10,000 रुपये पर निकाह है, ठीक है ना, तो एक आध निकाह कम बढ़ाना पड़ जाता। लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। आगे बढ़े दोस्त। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन आई होप आप लोग आज की पूरी क्लास का निचोड़ है ये सवाल। एक कंपनी का लास्ट ईयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 2 लाख, और ब्रेक इवन सेल्स था 6 लाख। ये क्या है? रुपए, हाँ दोनों रुपीज़, डन। और लास्ट ईयर हमारा जो सीएम रेशो था वो था 40%। इसको इस तरह कर लेते हैं। इससे क्या बन जाएगा? लास्ट ईयर का पीएनएल बन जाएगा। अच्छा जी, फिर आपसे वो कह रहे हैं जी हमने सेलिंग प्राइस को छेड़ना है, 10% कम करना है। इससे क्या आएगा? इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि डिमांड या वॉल्यूम जो है वो 10% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ जाएगा, 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 10
इंक्रीज हो जाएगा 30%। ऐसा फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर 12% नीचे आ जाएगी। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी सर 1 लाख रुपए की। इस पे हमें सूद देना पड़ेगा 10% का, और इस एसेट की लाइफ है 16 साल। बताओ ये काम करना चाहिए या नहीं? ये सेल्स प्राइस नीचे लानी चाहिए या नहीं? लास्ट ईयर का ठीक है, प्रॉफिट नहीं चाहिए ना मुझे, लास्ट ईयर का पीएनएल बनाना पूरा पड़ेगा। क्यों? हाँ, वेरी गुड। आगे जो डाटा है वो लास्ट ईयर के पीएनएल पे अप्लाई होना है पूरा पूरा। चलो जी, चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, लास्ट ईयर का पीएनएल बना है? लास्ट ईयर के पीएनएल में मेरे पास सेल्स है कितने की? टोटल 8 लाख की। अगर सीएम परसेंटेज 40% है तो कितना? 84। 84 के बाद 3,20,000। हम सबको पता है कि कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम होता है, और हमारा जो प्रॉफिट है वैसे तो इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 40% ले लो। ऐसा है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगले साल ये गिरेगा कितने? बढ़ेगा कितना? ये गिरेगा कितना? 12%। ये बढ़ेगा कितना? क्या आएगा बताओ? 936 और ये 100 घटिया तरीन फिगर आई है जी। क्या रही है बताओ? 386। अब बताओ हमारी जो फिक्स कॉस्ट है इसमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10% का सूद, और 1 लाख डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रही है? 256,000। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो क्या ये काम करना चाहिए? हाँ सर, ऑलमोस्ट 50,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये काम बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पढ़ जाए? बिल्कुल चुप हो जाओ। अच्छा जी, एक छोटा सा सवाल सॉल्व करके दे दो मुझे, ताकि मैं सुकून से घर जा सकूं। ये तो आप आराम से कर लोगे। शुरू हो जाओ। ब्रेक फिक्स कॉस्ट हमने ऐसे मालूम की बेटा कि हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना ब्रेक इवन में हमारा आ रहा है ना सीएम, वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। हाँ जी नबील, वेरी गुड बेटा जी। ये सारे रुपीस में है ये सब कुछ? 4,10,000। अच्छा बाकी लोग भी कर लो यार, ये बाकी भी बेचारे आए हुए हैं। ठीक है अलिशबा, हो गया।
ये मैंने सवाल बनाया था, तूने पहले सॉल्व किया हुआ है, हाँ? हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब देखो यहाँ पर कोई यूनिट्स का डाटा नहीं है आपके पास, ना सेल्स प्राइस पर यूनिट है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो फिर किस तरह निकालोगे चीज़ें? तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब एक काम करते हैं, हम टोटल बेसिस पे काम कर लेते हैं। हम कहते हैं हमारी टोटल सेल्स कितनी है? 5 लाख। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2,90,000। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? अब बताओ 2,10,000 रुपये कमा रहे हो तुम 5 लाख की सेल्स में, है? तो ये बनता कितना परसेंटेज टर्म्स में? तो CM रेशो आ गया तुम्हारा, बस अब तो काम आसान हो गया ऐसा। अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,72,200 डिवाइडेड बाय 42%, क्या आता है? ऐसा ही है मेरे बच्चों, ये हमारे पास रुपीज़ हैं ब्रेक इवन सेल्स के। डन हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी जी? जब 5 लाख की टोटल सेल्स है तो 4,10,000 हमारे पास, ये क्या है? अच्छा, अब इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कितना क्या आ रहा है? 37,800। अच्छा, इसको प्रूफ भी कर सकते हो, पता है कैसे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी हटा दो, फिक्स कॉस्ट भी हटा दो, तो प्रॉफिट ही बचेगा ना। क्या बच रहा है देखो जरा, ऐसा है। बढ़े हम आगे, एक स्टेप बढ़ जाए। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो बाकियों को किसी ने कराया था आगे? अभी करने के बाद समझ आ गया ये है। अब अगर आगे इस तरह का सवाल आएगा तो कर लोगे। चलो जी ठीक है। ये आप लोगों के ग्रुप में बहुत मेहनती जो है वो टीचर असिस्टेंट है हमजा, वो बहुत मेहनती बच्चा है, ठीक है ना? उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। DSR में वो था अपना अली, और यहाँ पे ये बहुत मेहनती बच्चे हैं दोनों। हाँ, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है और फिर आपने इसके बाद क्या करना है? घर जाना है, ठीक है जी। ये आपका हो गया यहाँ से ही होमवर्क, ठीक है जी। आप इसको देख लीजिएगा, 5-6 मिनट बचे हुए हैं। आप चाहें तो यहीं कर लें, आप चाहें तो ठीक है जी। नमाज़ पढ़नी है, आप नमाज़ पढ़ लें। बस हम अपनी क्लास यहाँ ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।